हम धरती पर क्यों आते हैं? पहला, कर्मों को काटने के लिए। दूसरा, उन कर्मों से कुछ सीखने के लिए। तीसरा, उस सीखों को अपने जीवन में उतारने के लिए। और चौथा, वो जो सीख हमने ली है उससे अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है कर्णिका विवेक वर्मा। मैं एक हीलर हूँ। मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रही थी कि हम इस धरती पर क्यों आते हैं। हम इस धरती पर आते हैं अपने कर्मों को काटने के लिए। तो बस कर्म अगर काटने हैं तो कर्म तो हम कर ही रहे हैं, तो कर्म तो कट रहे हैं। पर क्या हम उस कर्मों को काट के जो कर्म हम कर रहे हैं उनसे कुछ सीख भी रहे हैं? क्या हम डेली जो काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर घर पर ही कोई भी काम हम कर रहे हैं, क्या हम उससे अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पा रहे हैं? प्रोफेशनली तो आपकी बहुत ग्रोथ होती है हमेशा। डेली उठते हैं, सुबह मॉर्निंग रूटीन हमारा होता है, फिर हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। वो काम हम अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, वो किसी और के लिए कर रहे हैं कंपनी में जाके, क्योंकि वहाँ से हमें सैलरी मिलेगी। तो वो हम काम कर रहे हैं और उसके बाद घर वापस आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है बॉडी फिट रखने के लिए, बट क्या माइंड को फिट रखने के लिए कोई काम कर रहा है? तो हमें पता है कि वो कर्मों को हम कर रहे हैं, तो शायद वो कर्म हम इस लाइफ टाइम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत लाइफ टाइम से वो कर्म करते हुए आ रहे हैं। हो सकता है आपने कई लाइफ्स में, कई पास्ट लाइफ्स में ऐसे ही किसी के अंडर काम किया है या फिर बिजनेस किया है। तो वो कर्म तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल ग्रोथ, जो हम कहते हैं स्पिरिचुअल, जिसे हम कहते हैं आध्यात्म, तो उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या लेसन उन कर्मों से लिए और उन कर्मों से हमने क्या सीखा। तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो कर्मों को करने के बाद हमने उनसे क्या सीखा। पहला स्टेप, कर्मों को काट लिया। फिर उन कर्मों को काट कर, क्यों वही कर्म हम कर रहे हैं बार बार, उन कर्मों को काट कर हम नेक्स्ट स्टेप जो लेते हैं कि उनसे कुछ अनुभव हमें मिले, तो हम उससे आगे बढ़े। उन नेक्स्ट स्टेप को लेके मीन्स जैसे हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई वो कर्म करते हुए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो हमने स्टेप्स लिए और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वही हमारी सीख थी, वही हमारा लेसन था। तो हम वो सीख को लेके आगे बढ़ गए ताकि हम वो गलती दोबारा ना कर सके। बट अगर आपके जीवन में वही गलती दोबारा आ रही है तो वो पैटर्न आपका दोबारा बन रहा है। मीन्स वो पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपका था और इस जन्म में भी वो रिपीट हो रहा है। तो आपने उस पैटर्न से कोई सीख नहीं ली है, इसलिए आप अब वहीं उस लूप में फंस चुके हैं। तो आपको करना क्या है, वो जो आप कर्म कर रहे हैं उसको काट कर उन कर्मों से मीन्स लेसन लेकर कुछ सीख कर आप ये कीजिए कि वो गलती दोबारा ना करें, ताकि वो पैटर्न दोबारा ना आए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे घर पे ही दो फैमिली मेम्बर हैं, अगर किसी एक बात को लेके आपके घर में डेली बहस होती है, तो आप उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इस बात से अनजान हैं कि ये बहस चल रही है, जब तक आप इस चीज़ को जानेंगे नहीं कि ये बहस हम डेली कर रहे हैं इसी चीज़ को लेकर, तब तक आप उससे सीखेंगे नहीं। जिस दिन आपने वो जान लिया कि हाँ इस चीज़ को लेके हम डेली बहस कर रहे हैं, तो अब हम नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को लेके बहस ना करें, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो वहीं से आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो आप उस लूप से बाहर निकलने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप उस लूप में फंस चुके हैं, तो आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
बट जिस दिन आपको पता चल गया कि ये तो लूप है, डेली यही चल रहा है हमारे घर पे, या हम डेली इसी बात पे बहस कर रहे हैं, तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करने लगेंगे। तो यहीं से ये शुरुआत हो गई कि आपने वहाँ से लेसन लिया और आप आगे बढ़ गए। अब नेक्स्ट डे आप जब भी बहस करना शुरू करेंगे तो आपको याद आएगा कि अरे ये लूप है, हमें इस पे नहीं पढ़ना है। तो जिस एक फैमिली मेम्बर को भी अगर वो रियलाइजेशन हो गया तो वो ये ट्राई करने लगे कि मुझे बहस नहीं करनी है, बस वो अपने दिमाग में ये सोचना शुरू कर दे कि मुझे बहस से बचना है, मुझे नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी बंदा अगर चुप हो जाए उस चीज़ को लेके, या फिर उसको वो अलग तरीके से बोलने लगे, तो वहीं पर वो लूप बंद हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। उस पैटर्न से, उस कर्म का लेसन लेके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने उस कर्म से कुछ सीखा और आप आगे बढ़े। अब उस सीख से आपको क्या करना है, कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए आपने वो लेसन लिया, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है लाइफ में जब आप इस पैटर्न में फंसे या इस लूप में फंसे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मैं दोबारा से वही गलती कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये लूप दोबारा दोहराना नहीं है। तो आप फिर उस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आप लाइफ में वो पैटर्न कभी नहीं दोहराएंगे। तो ये आपकी सीख थी। अब नेक्स्ट हम आते हैं उस सीख से अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए। तो बैलेंस तो अपने आप ही बन जाएगा आपकी लाइफ में। जब आपने सीख ले ली कि आपको वो पैटर्न दोबारा नहीं दोहराना है, तो आपका जो माइंड है वो शांत हो जाएगा। आपको उस टाइम कोई भी अगर बहस कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि अरे मुझे बहस में नहीं फंसना है, तो आपको पता है। तो आपने अपने माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक बैलेंस बना लिया, और वो बैलेंस जब बन गया तो आपकी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि आप हर चीज़ में फिर सोचना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, जो गलती रिपीट हो रही है, उस चीज़ से आप फिर आगे बढ़ने लगेंगे, उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ, जो हम कहते हैं आध्यात्मिक ग्रोथ, मीन्स अपने अंदर आपने झांक के देखा, आपने सोचा कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसको मुझे नहीं रिपीट करना है। तो ये आपकी ग्रोथ शुरू हो गई। यहीं से आपकी अध्यात्म की जर्नी शुरू होती है।